वेलकम बैक टू मैं विद अविनाश। थैंक यू सो मच फॉर ट्यूनिंग इनटू दिस चैनल। आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ और थोड़ा कंट्रोवर्शियल हो सकता है। आज की मेरी जो चीज़ें मैं बोलने जा रहा हूँ, हो सकता है कि आप लोगों में से बहुत लोगों के ओपिनियन और आपकी जो राय है वो मुझसे अलग हो। सो प्लीज़ मेंशन इन द कमेंट्स, आप जो भी फील करते हैं इस बारे में कमेंट्स में लिखिए, जिससे शायद मुझे भी कुछ नया जानने को मिले। आई एम ऑलवेज ओपन टू लर्निंग। अब हम बात करते हैं कि क्या वाकई ये जो कार्ड है, जो UFC 294 का जो फाइट कार्ड है, क्या ये वाकई इस साल का सबसे बड़ा फाइट कार्ड है या नहीं है। सो बिफोर वी मूव ऑन टू दैट टॉपिक, सबसे पहले समझना ज़रूरी है कि UFC क्या है। UFC के बारे में सभी को पता है कि ये सबसे बड़ा MMA प्रमोशन है इन द वर्ल्ड। लेकिन UFC को ये सबसे बड़ा प्रमोशन बनाया किस चीज़ ने है? वो इसी UFC को इतना बड़ा प्रमोशन बनाने वाले बहुत ही बड़े और बहुत ही ब्रिलियंट कुछ ब्रेन्स हैं जो UFC के डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व हैं, और उनमें सबसे बड़ा इंसान जो है वो है डेना वाइट। सो UFC लगभग 6 महीने से इस फाइट कार्ड को प्रमोट कर रही थी, सेइंग दैट इट इज़ द बिगेस्ट फाइट कार्ड ऑफ द ईयर। 2023 का सबसे बड़ा फाइट कार्ड है ये, ऐसा बोल के UFC इस फाइट कार्ड को प्रमोट कर रही थी। और फाइट से जब 10 दिन पहले ऐसा होता है कि जो सबसे बड़े इस फाइट की जो मेन और जो मेन इवेंट्स थे, उनके फाइटर्स ने पुल आउट कर लिया। मतलब कितना, आप सोचिए कि जो लोग UFC के मैनेजमेंट में बैठे हुए हैं उन्हें कैसा लगा होगा जब उन्हें ये पता चला होगा दैट चार्ल्स ओलिवेरा इज़ नॉट फाइटिंग इन दिस फाइट कार्ड। पॉलो कोस्टा, जो मतलब हमजा चिमाएव के साथ उस बंदे की फ़ाइट को इतना ज़्यादा बिल्डअप किया जा रहा था जिस तरीके से, उस बंदे ने भी पुल आउट कर लिया। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि उस टाइम पे इनके मैनेजमेंट को कैसा लगा होगा या क्या इनके दिमाग में आया होगा। बट देयर कम्स द प्ले। वहीं पे ये सारा UFC का जिस चीज़ ने UFC को इतना बड़ा प्रमोशन बनाया, मतलब 2001 में UFC को सिर्फ $2 मिलियन में ख़रीदा गया था। आज की डेट में 2023 में ये कंपनी लगभग $12 बिलियन की कंपनी बन चुकी है। सो कैसे बनी है? इनकी जो पूरी प्लानिंग है, इनका जो पूरा डिसीजन मेकिंग है, उसी के दम पे। एंड गेस व्हाट, वही हुआ 2023 के इस फाइट कार्ड में। हम सभी को पता है कि जो इस्लाम और चार्ल्स ओलिवेरा की जो फाइट होने वाली थी, उसका जो बैकअप फाइटर था वो गैमरॉट था। बट गैमरॉट को UFC ने अप्रोच तक नहीं किया। सेकंड, जो हमजा चिमाएव और पॉलो कोस्टा की जो फाइट होने वाली थी, उसका जो बैकअप फाइटर था वो बो निकल था। सबको पता था, ये बातें चल रही थी। बट UFC ने किसको अप्रोच किया? कमारू उस्मान। मतलब जस्ट लुक एट द आयरनी की दो फाइटर्स जो इस फाइट कार्ड के लिए, जिनका कोई कैंप नहीं चल रहा है, जो ऑलरेडी 6 महीने से प्रिपेयर नहीं कर रहे हैं, ऐसे दो फाइटर्स को UFC ने अप्रोच किया, अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की और कमारू उस्मान। अब सोचिए कि इनके ब्रेन, इनकी जो इंटेलिजेंस है, इनकी जो प्लानिंग, इनकी डिसीजन मेकिंग कितनी स्ट्रांग है, और ये कितना अच्छी तरह से हमें और सारे फैंस को समझते हैं। UFC को अगर किसी चीज़ ने इतना बड़ा बनाया है तो इसी अंडरस्टैंडिंग ने बनाया है, वो अच्छी तरह से जानते हैं। और जहाँ तक रही बात इस फाइट कार्ड की, तो जो ये फाइट आइलैंड है, याज आइलैंड जो है अबू धाबी का, इस चीज़ को UFC ने बिल्डअप किया था, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से बिल्डअप किया लॉकडाउन के दौरान। और अभी तक यहाँ पे जितनी भी फाइट्स हुई हैं, वो सारी फाइट्स, कोई भी ऐसी छोटी मोटी फाइट्स नहीं है, सारी बड़ी फाइट्स हुई हैं। चाहे वो कॉर्नर की फ़ाइट रही हो, चाहे वो हबीब की लास्ट फाइट रही हो। और लगातार इस फाइट आइलैंड पे जितने भी फाइट्स हुई, उन सभी ने बहुत ज़्यादा PPVs कमाए हैं और अच्छा पैसा कमा के UFC को दिया है। सो UFC टॉलरेट नहीं कर सकती थी कि अचानक से उनका ये, जिस फाइट कार्ड को वो लोग साल का सबसे बड़ा फाइट कार्ड बोल रहे हैं, वो अचानक से पूरी तरह से बर्बाद हो जाए। ये स्मार्टनेस है। देखिए, मतलब सीधे उन्होंने अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की, क्योंकि हर कोई वेट कर रहा था कि किस दिन इस्लाम माखाचेव और अलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की की फ़ाइट होगी। ये होती फाइट, शायद ये जो फाइट होने वाली थी चार्ल्स ओलिवेरा और इस्लाम की, इसके बाद वो फाइट होती, लेकिन होती ज़रूर एक दिन। बट UFC गॉट द चांस, उनको ये मौका मिला और उन्होंने अच्छे से बनाया। और हमजा चिमाएव की फ़ाइट अगर पॉलो कोस्टा से कैंसिल होती तो वैसे भी इस फाइट कार्ड में कुछ खास बचता नहीं। लेकिन अब एक और चीज़ ऐड कर दी डेना वाइट ने। उन्होंने एक और चीज़ बोली कि इस फाइट का जो विनर होगा, मतलब कमारू उस्मान वर्सेस हमजा चिमाएव, इस फाइट का जो विनर होगा वो बंदा फाइट करेगा शॉन स्टिकलैंड से 185 पाउंड्स वाली बेल्ट के लिए। मतलब सोचिए कि ड्रिगस डु प्लेसिस, जो बंदा इतने टाइम से कंटेंडर चल रहा है, दैट गाय डिजर्व्स अ टाइटल शॉट। और शायद अगर इजराइल अडेसान्या जीत गया होता शॉन स्टिकलैंड से, तो वो उसको वो टाइटल फाइट मिलती भी, बिकॉज ऑफ देयर प्रीवियस स्टोरी।
लेकिन वैसा नहीं हुआ, शॉन स्टिकलैंड जीत गया। और अब क्या हो रहा है कि ये जो फाइट होने वाली है, इसका जो विनर होगा उसको मिलेगा टाइटल शॉट। तो UFC बहुत सी स्मार्ट ऑर्गेनाइजेशन है, पैसा बहुत इंपॉर्टेंट है इन लोगों के लिए, और फैंस को और हमारी आपकी जो नब्ज़ है उसको ये अच्छी तरह समझते हैं। एंड दैट हैज़ प्रूवन एंड दैट हैज़ रिजल्टेड इन UFC बिकमिंग द बिगेस्ट MMA प्रमोशन इन द वर्ल्ड। बेलाटोर में ऐसा नहीं कि अच्छे फाइटर्स नहीं हैं, वन चैम्पियनशिप में ऐसा नहीं है, वन प्राइड FC में ऐसा नहीं है अच्छे फाइटर्स नहीं हैं, हर जगह अच्छे फाइटर्स हैं। लेकिन उनकी जो डिसीजन मेकिंग है, उनका जो प्रमोट करने का जो तरीका है, डेना वाइट टू बी रियली ऑनेस्ट ही इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट प्रमोटर्स इन एंटायर ऑफ द वर्ल्ड, चाहे वो किसी भी स्पोर्ट से जुड़े हुए लोग हों। आज UFC का वैल्यूएशन ही नहीं, मतलब इसकी पॉपुलैरिटी देखिए कि आज UFC के बारे में हर उस इंसान को पता है जो शायद ही कभी MMA या WWE या इन चीज़ों में इंटरेस्टेड रहा हो, सबको पता है इसके बारे में। सो इन्हीं डिसीजंस ने इसको यहाँ तक पहुँचाया है। सो आई जस्ट वांटेड टू टॉक अबाउट इट। और मुझे लगता है कि ये बातें करना बहुत ज़रूरी है, समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड आई एम ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दिस फाइट कार्ड। मुझे भी, और मैं तो ये कहूँगा कि पहले से कहीं ज़्यादा बड़ा फाइट कार्ड बन चुका है ये। इस फाइट कार्ड में जो पहले फाइटर्स थे, चार्ल्स ओलिवेरा और पॉलो कोस्टा, उनके जाने के बाद जो 2 फाइटर्स आए हैं जैसे एलेक्जेंडर वोल्कानोव्स्की या फिर कमारो उस्मान, इनके आने के बाद से ये फाइट कार्ड और बड़ा हो गया है, पहले से कहीं ज़्यादा हाइप्ड हो गया है ये। सो इट्स रियली प्लेजरसम। और सबसे बड़ी बात ये भी है कि हमारे देश का भी फाइटर अंशुल जुबली भी फाइट कर रहे हैं उस फाइट कार्ड में। तो 21 अक्टूबर को लगभग रात को 9 बजे के आसपास ये फाइट कार्ड स्टार्ट हो जाएगा। कुछ लोगों के कमेंट्स भी आ रहे थे कि हम इस फाइट को कहाँ पे देख सकते हैं इंडिया में। तो अगर आपके पास टीवी है, आप इफ़ यू हैव अ टेलीविज़न और केबल कनेक्शन है, तो आप लोग 10-1 और 10-3 पे देख सकते हैं ये फाइट। और अगर आप लोग मोबाइल फ़ोन या स्मार्टफोन यूज़र हैं तो फिर आप लोग जियो टीवी या फिर सोनी लिव के एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पे आपको ये फाइट लाइव मिल जाएगी। सो दैट्स हाउ यू कैन वॉच दिस फाइट कार्ड एंड लेट्स प्रमोट इट, बिकॉज हमारे देश का भी एक फाइटर वहाँ पे है, काफ़ी अच्छी फाइट होने वाली है। माइक ब्रीडन भी एक अच्छा टफ अपोनेंट है। सो लेट्स लुक फॉरवर्ड टू दिस फाइट एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगली वीडियो में और बातें करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय हिंद।